राम मंदिर को बनने में 500 साल लग गए। जाने कितनी ही पीढ़ियां इस मंदिर के इंतजार में खत्म हो गई। जरा सोच कर देखिए, 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि वो अयोध्या में राम मंदिर देखें। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो पहली बार राम मंदिर का हक पाने के लिए अदालत गए। आज से 150 साल पहले अयोध्या में लोगों ने राम मंदिर की लड़ाई में अपनी जानें गंवाई। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ के 50 साल राम मंदिर के लिए कोर्ट की लड़ाई में बिता दिए। आज वो लोग हमारे बीच नहीं हैं और वे ये दिन भी नहीं देख सकते। प्रभु श्री राम के काल में अयोध्या नगरी काफी सुंदर थी। ये इतनी सुंदर थी कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। कहते हैं कि भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए बिखर सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान राम के बाद उनके बेटे ने फिर से राजधानी अयोध्या का निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया। आखिरी राजा महाराज भरतबल ने भी यहाँ पर शासन किया। भरतबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी और महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या नगरी उजड़ सी गई। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भरतबल की मृत्यु के बाद इससे लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। थके होने के कारण वे अयोध्या में सरयू नदी के किनारे गांव में पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उन्हें उस समय वहां कुछ चमकती हुई सी चीज दिखाई दी, जिसे उन्होंने ढूंढना शुरू किया और पास ही के योगी वसुंधरा से पता चला कि ये श्री राम जी की अवध भूमि है। उन्हीं संतों की बात मानकर ही श्री सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ पर बड़े मंदिरों के साथ साथ तालाब, कुएं और महल भी बनवाए। इसके बाद 11वीं सदी में कन्नौज का राजा जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य का नाम खुदवा कर अपना नाम लिखवा दिया। इसके बाद पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। फिर उसके बाद भारत देश पर मुगलों का राज शुरू हो गया। इसके बाद पूरे देश में मुगलों का आक्रमण बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारी की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का काम जारी रखा। उन्होंने पूरी देश में मूर्तियों को तोड़ा और मंदिरों को उजाड़ दिया, लेकिन 14वीं शताब्दी तक अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। जब देश में जगह जगह बहुत से आक्रमण हो रहे थे, तब उन्होंने सब कुछ झेलते हुए श्री राम जी की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए और आखिर में 1528 में इस मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद को बनाया गया। इसके बाद करीब 150 साल बीत जाते हैं, वहां कोई हलचल नहीं हुई। ये वो दौर था जब भारत में मुगल शासन की जड़ें काफी गहरी थी। फिर साल 1717 यानी बाबरी मस्जिद बनने के तकरीबन 190 साल बाद जयपुर के राजा जय सिंह फिर से कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास वाली जगह उनको मिल जाए। वे जानते थे कि हिंदुओं के लिए उस जगह के क्या मायने हैं और क्या आस्था है। जय सिंह के उस वक्त के मुगल शासकों से संबंध भी ठीक थे, मगर वे ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन वो मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहां पर पूजा कर पाएं। अब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे पर पूजा किया करते थे। मगर मंदिर गिराए जाने के 250 साल बाद भी हिंदू इसको भूले नहीं थे। यूं तो अयोध्या में भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे, मगर वे ये बात नहीं भुला पा रहे थे
कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान की जगह मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बनवा दी गई। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद को बनवाया है। फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियों के मिलने का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया था। आईपीएस किशोर कुणाल की किताब अयोध्या रिविजिटेड में भी उन्होंने बताया है कि 6 दिसंबर 1992 को जिस जगह को तोड़ा गया था वह बाबरी मस्जिद नहीं था। किताब के मुताबिक इस बात के सबूत भी हैं कि यहाँ पर राम मंदिर विराजमान था। फिर 1885 में राम मंदिर का मामला अदालत तक पहुंचा। उस वक्त निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। मगर इस एक घटना से हमें यह पता चलता है कि निर्मोही अखाड़ा कब से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा है। इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर से दंगे होते हैं और इस दौरान बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, जिसे बाद में फिर से बनवाया जाता है, मगर वहाँ नमाज बंद हो जाती है। 1949 की सुबह इस जगह के अंदर से घंटियों की आवाज़ आने लगती है। पता लगता है कि वहाँ श्री राम जी की आरती हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि बीती रात अचानक मंदिर में श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई है। मुसलमान कहते हैं कि मूर्ति को रात के अंधेरे में धोखे से रखा गया है। ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक बात चली जाती है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहाँ से हटा दिया जाए, जिस पर के नायर अपने हाथ खड़े कर देते हैं। उनका कहना था कि यहाँ इतनी भीड़ है कि अगर मूर्ति हटाई गई तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। वैसे भी एक बार वहाँ मूर्ति रख दी गई तो कोई पुजारी मूर्ति को हटाने के लिए तैयार नहीं होगा। कहते हैं उसके बाद 27 दिसंबर को के नायर के पास दूसरी चिट्ठी आती है और उनसे फिर से वैसा ही करने के लिए कहा जाता है, जिसके जवाब में के नायर इस्तीफा दे देते हैं। मगर अपने इस्तीफे के साथ ही वो सरकार को ये सलाह देते हैं कि मूर्ति को हटाने के बजाय वहाँ जाली नुमा गेट लगा दिया जाए। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू को ये बात पसंद आती है और वह उनसे ऐसा करने को कहते हैं और के नायर का इस्तीफा भी मंजूर नहीं करते। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है और 1986 में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद राम मंदिर आंदोलन की पूरी दिशा बदल जाती है। शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट शाहबानो के पति को एलिमनी देने के लिए कहती है तो बहुत सारे मुस्लिम भड़क जाते हैं और उसे अपने मजहब के खिलाफ मानते हैं। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट देती है। राजीव गांधी के इस कदम से फिर हिंदू नाराज हो जाते हैं। इसके बाद राजीव गांधी हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वहां पूजा अर्चना शुरू करवा देते हैं। अब राजीव गांधी के इस फैसले से मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना देते हैं। कई सालों बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि उस जगह पर पहले हिंदू मंदिर ही थे और कई सालों की मशक्क़तों के बाद फाइनली 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होगा और श्री राम गर्भगृह में विराजमान होंगे और इसका उद्घाटन श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा होगा। ये एक ऐसा दिन है जिसका इंतजार हम सदियों से कर रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण भारत के लाखों हिंदुओं की श्रद्धा और समर्पण से हुआ है। राम मंदिर का निर्माण भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत है। इस दिन अयोध्या में इतने दिए जलाए जाएंगे कि अयोध्या नगरी किसी स्वर्ग से कम नहीं लगेगी। आप लोग भी अपने घरों पर दिए जरूर जलाएं। जय श्री राम।